Hello everyone, welcome you all in the same chapter, chapter number 4, Shipwrecked. So, did you read the chapter thoroughly? Did you understand about the chapter? Who had written this chapter? Robinson Crusoe. Very good. Now, come to the exercises part from comprehensions. Are you listening, dear? Very good. Listen this exercises carefully, otherwise you will not understand. So my first exercise is that answer these questions. Here are 5 questions. That answer key I will send to you. You can note down in your copy. Now come to the exercise number B. What is this? Choose the correct answer. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन के, जो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द sentence, then you can choose the options. See first number. The ship that Crusoe was sailing on was on its way to. जो क्रूसो एक शिप को सेलिंग कर रहे थे टू अरेबिया, टू आसिया और टू अफ्रीका. which one is correct? Africa. Very good. Second number is when the first storm died down, the ship continued on her journey. जब उनके जो फर्स्ट स्टॉर्म थे, तूफान थे, आंधी थे, है ना, वो जब डाइड हो गए थे तब वो शिप क्या कर रहे थे? कंटिन्यू जर्नी कर रहे थे. कि कॉल्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाए थे. कि सेल टूवर्ड्स द नियरेस्ट शोर. कौन सा वाला राइट? वो नियरेस्ट शोर, जो नियरेस्ट के किनारे थे उस तरफ जा रहे थे. कौन सा वाला सही है? सी नंबर वाला, सेल टूवर्ड्स द नियरेस्ट शोर. थर्ड नंबर में द शिप हिट अ सैंडबैग, अ रॉकी शोर और अनदर शिप. एक जो शिप थे क्रूसो वाज सेलिंग, है ना, वो किसको हिट किए थे? अ सैंडबैग को, अ रॉकी शोर को और अनदर शिप को. बताओ. पत्थर को टक्कर मारे थे और दूसरी शिप को टक्कर मारे थे कि एक सैंडी एरिया को. यस, सैंडी एरिया को. तो इट इज अ सैंडी एरिया. तो ये सी है, फिर ये भी सी. देन थर्ड नंबर इज ए. फोर्थ नंबर, क्रूसो रीच्ड द आइलैंड अलोन. ही फेल्ट सेफ एंड हैप्पी, सैड एंड कंसर्न्ड और ऑल ऑफ द अबव. क्रूसो जब एलोन मीन्स आइलैंड में पहुंचे थे, द्वीप में, तब उनको कैसा लगा था? सेफ और हैप्पी. बहुत खुश थे और सैड थे और बहुत दुखी थे, कि सब थे और सबके बारे में सोच रहे थे. कौन सा वाला राइट है? सी नंबर वाला. क्रूसो वाज डैश मैन. क्रूसो किस तरह की मैन थे? स्ट्रॉन्ग और सेल्फिश, मीन्स बलवान भी थे और सेल्फिश भी थे, स्वार्थपर भी थे. सेक्रेड स्कैर्ड ऑन फुलिश थे. स्कैर्ड मीन्स डरपोक थे और फुलिश बोका थे और स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट थे. कौन सा वाला सही है? यस, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट. सो थर्ड नंबर इज करेक्ट. सी नंबर. ओके. ना कम टू द एक्सरसाइज नंबर सी, दैट थिंक एंड आंसर. ये आपको सोच के आंसर देना है. ओके. नेक्स्ट कम टू द ग्रामर पोर्शन. सी, रीड दिस सेंटेंसेस. वी मस्ट गेट टू द लाइफ बोट, सेड वन ऑफ द मैन. जब वो लोग शिप उनके डूबने, सिंक होने जा रहे थे, डूबने जा रहे थे, तब एक आदमी ने क्या बोला था? कि अब हमें लाइफ बोट की मदद लेना चाहिए था. सो वी यूज मस्ट व्हेन वी मीन द समथिंग इज इम्पोर्टेंट और नेसेसरी. मस्ट हम कब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जब हम सोचते हैं कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए. जैसे उस तरफ जब वो समुंदर में वो उनके जहाज डूबने वाले थे, है ना, तब उन लोग को क्या ज़रूरत थी ना? लाइफ बोट की ज़रूरत थी. तो इसलिए यहाँ पे भी इन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सेइंग दैट व्हेन वी need something very important or very necessary, that time we use must. See the example. Mahesh must take his medicine on time. If you are sick, then you have to, sorry, you must take medicines. अगर आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन लेना ही है. I must buy new glasses. I can't read well with mine. मीन्स मैं अभी अपने आँखों से मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकती हूँ. So I must buy ग्लासेस. मुझे चश्मा लेना ही है ना, ग्लासेस. देन वी मस्ट गो नाउ और वी विल मिस द ट्रेन. अब अगर हमको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन क्या होते हैं? टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं. तो इफ़ यू वांट टू गो बाय द ट्रेन, वी मस्ट गो नाउ. हमको अभी जाना है. ओके. सो नाउ सी हियर.
दैट मैच द पेयर ऑफ दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को मीन्स दोनों पेयर है, कलम दोनों कलम है जिसको आपको मैच करना है. सी वन इज डन फॉर यू. सेकेंड नंबर इज यू, यू लिली वी दे रीड योर बुक केयरफुली. सो यहाँ पे क्या आएगा, यू यू मस्ट रीड. ओके, तो यहाँ पे पहले मस्ट में जाना है फिर रीड में जाना है. यू मस्ट रीड योर बुक केयरफुली. नेक्स्ट इज लिली, लिली क्या आएगा, ड्रिंक ऑल द वाटर इन आवर बॉटल. आवर बॉटल मीन्स हम लोगों के नहीं, तो लिली इज सिंगल है तो ये नहीं आएंगे. देन बुक देयर टिकट्स टुडे, यहाँ पे भी देखो देयर है मीन्स सभी को बात कर रहे हैं, तो लिली इज अलोन मीन्स ये वाला भी नहीं आएगा. देन वी ईट मोर वेजिटेबल्स, ये तो हो गया है. वी फिक्स हर बाइसाइकिल, यस ये आएंगे कि लिली फिक्स हर बाइसाइकिल इफ शी वांट्स टू गो टू राइडिंग इन द पार्क. ओके, तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या आएगा, फर्स्ट आपको मस्ट में टच करना पड़ेगा, फिर आएगा फिक्स हर बाइसाइकिल इफ शी वांट्स टू गो टू राइडिंग. देन वी मस्ट ड्रिंक ऑल द वाटर इन आवर बॉटल, हमको पानी मीन्स हमारे जो बॉटल में पानी है वो ड्रिंक करना है, मस्ट. नेक्स्ट इज दे मस्ट बुक देयर टिकट्स टुडे इफ दे वांट टू लिव नेक्स्ट वीक. ओके, ये अगर वो लोग नेक्स्ट वीक में क्या है लिव छोड़ना चाहते हैं तो उनको टिकट बुक्स करना है. ओके डियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट part, that exercise number B. So before going to do this exercise number B, you read this sentence that we must not lose hope said the man. हमारे जो hope है वो हम lose नहीं कर सकते, मीन्स उसको घुमा नहीं सकते. यू मस्ट नॉट लीन ओवर द रेलिंग, हमको रेलिंग से लीन मीन्स झुकना नहीं चाहिए. चाहे अगर हम बस से कि कार से कहीं पे जा रहे हैं तो हमको उनके खिड़कियों से लीन मीन्स झुकना नहीं चाहिए. सो वी यूज मस्ट नॉट व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग शुड नॉट बी डन. जब हम मस्ट नॉट कब यूज करते हैं, जब समथिंग शुड नॉट डन मीन्स जब हमको कुछ नहीं करना चाहिए. ओके, सो when we speak we use must not as a short form of must not. Okay, तो ये this is the short form, this is the short form of this one. Okay, so must not, mustn't. Now here is the exercise. See here, place must not or mustn't in the correct places in these sentences. Okay, ये sentence में आपको must not और mustn't place करना है. Okay, so see that you listen, first number has done. You walk on the road, तो यहाँ पे क्या आएगा, you listen please, I will not send the answer key, you read listen this one and do at in your copy. So you must not you walk on the road. Third number is I wake up late tomorrow, I have to go jogging with my sister. So I wake up late tomorrow, I mustn't have to, I means go to jogging with my sister, I mustn't means. Next is we teach others, we must not teach others. Fifth number is Jay, you jump off the bus while it is moving. You Jay means Jay is a लड़का, so Jay you must not jump off the bus while it is moving. तो यहाँ पे आएगा mustn't. Okay, next number is vocabulary. Study this table. Okay, we were thrown out in the boat into the stream, so we use the words through along with different words to talk about different actions. यहाँ पे कुछ words है जो different action के साथ है. Okay, तो ये this one you will do in later. Okay, you do this one exercise number A and B in your copy with help of the given this video. So thank you very much, have a good day.